हेलो हाय हाउ आर यू दोस्तों। मैं हूँ चरक। दोस्तों आज पहले एक ज़रूरी बात, हमने अभी तक 20 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं डिस्कशन करते हुए। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको डिस्कशन का यह तरीका कैसा लग रहा है। क्या इसे आगे बढ़ाना चाहिए? क्या बाकी के सब्जेक्ट भी इसी तरह डिस्कशन करके लिया जाए? अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए आज हम चलते हैं 21वें अध्याय की ओर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा, अष्टनिंदित पुरुष का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? अगला प्रश्न, दशविध निंदित बालक का वर्णन किस आचार्य ने किया है? अगला प्रश्न, अति स्थूलताजन्य दोष कितने माने गए हैं? अति सौहित्य, यह किसके दोष माने गए हैं? अति कृशता या अति स्थूलता? स्वेदाबाध, यह किसका दोष माना गया है? अति स्थूलताजन्य या अति कृशता? अगला प्रश्न, स्थूल और कृश में श्रेष्ठ कौन? लघु और संतर्पण द्रव्य, यह कृशता की चिकित्सा है या अति स्थूलता की चिकित्सा है? ठीक उसी प्रकार गुरु और अवतर्पण द्रव्य, यह अति स्थूलता की चिकित्सा है या अति कृशता की चिकित्सा है? रुक्ष, उष्ण तथा तीक्ष्ण बस्तियों का प्रयोग किसकी चिकित्सा में किया जाता है? अति स्थूल या अति कृश? अगला प्रश्न, उचित संशोधन, रसायन, वाजीकरण का प्रयोग किसकी चिकित्सा में दिया है? बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न, तकरारिष्ट एवं मधु शरबत का प्रयोग किसकी चिकित्सा में बताया है? अगला प्रश्न, अग्निमंथ स्वरस से शिलाजीत का सेवन करने के लिए किस चिकित्सा में कहा गया है? चरक संहिता सूत्र स्थान में निद्रा का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? अति, अकाल, अनिद्रा का परिमाण क्या होता है? ऐसी कौन कौन सी अवस्था या व्याधि में दीवा स्वप्न किया जाना चाहिए? अगला प्रश्न, ऐसी कौन कौन सी अवस्था या व्याधि में दीवा स्वप्न का उपयोग बताया गया है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, ऐसी कौन सी ऋतु है जिसमें दीवा स्वप्न किया जाना चाहिए? अगला प्रश्न, चरक के अनुसार ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतु में दीवा स्वप्न से किन दोषों का प्रकोप होता है? ठीक उसी प्रकार सुश्रुत के अनुसार ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर
अन्य ऋतु में दिवा स्वप्न से किन दोषों का प्रकोप होता है? किन किन अवस्थाओं में और किन किन को रात्रि जागरण हितकारी कही गई है? अगला प्रश्न, श्लोक पूर्ण कीजिए। डैश निमित्तम एव स्थौल्यम कार्श्यम च। अब अगला प्रश्न, निधननाश के हेतु कितने कहे गए हैं? अगला प्रश्न, चरक, सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार क्रमशः निद्रा के प्रकार बताइए। चरक के अनुसार पापों का मूल किस निद्रा को कहा गया है? आचार्य सुश्रुत ने स्वाभाविक निद्रा किस निद्रा को कहा गया है? तो चलिए अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, षड्विध उपक्रम किस अध्याय में वर्णन किया गया है? तो अगला प्रश्न ये रहा, यत्किंचित लाघवकरम देहे किसके लिए आया है? प्रायो मंदम स्थिरम लक्षणम द्रव्यम डैश उच्यते। अगला प्रश्न, स्निग्धम रुक्षम यह दोनों गुण किस एक उपक्रम में आते हैं? ये रहा अगला प्रश्न, लंघन के कितने प्रकार बताए गए हैं? अगला प्रश्न, पाचन द्वारा लंघन किस बल के रोगी में किया जाता है? देह अग्नि बल नाशश्च यह किसके अति का लक्षण है? और ये रहा इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, हनुसंग्रह हृदवर्चो निग्रहश्च यह किसके अति का लक्षण है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। कंप्यूटर जी ले चलिए हमें अगले अध्याय के क्वेश्चंस पर। पिछले अध्याय में वर्णित षड्विध उपक्रम में से कौन से 3 संतर्पण और कौन से 3 अपतर्पण में समावेश किए जाते हैं? शोफ, प्रमीलक यह दोनों व्याधियां संतर्पणजन्य रोग है या अपतर्पणजन्य रोग है? अगला प्रश्न, उन्माद, प्रलाप, हृदय व्यथा यह संतर्पणजन्य रोग है या अपतर्पणजन्य रोग है? संतर्पण या अपतर्पण इनमें से कौन लंघन का पर्याय भी कहा जाता है? और ये रहा इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, मधु और हरित की अर्थात स्वशौद्रश्च अभयाप्राशः किस रोग की चिकित्सा बताई गई है? संतर्पणजन्य रोग या अपतर्पणजन्य रोग? वाह, तो 3 अध्याय यहाँ समाप्त हुए। अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तंद्रा, निद्रा अधिक्य, प्रमीलक और उपकुश की गणना किन रोगों में की गई है?
रक्तज रोगों का निदान किस से होता है, उपशय या अनुपशय से? किस कर्म में अग्नि की रक्षा करनी चाहिए? अगला प्रश्न, विशुद्ध रक्त का वर्णन सूत्र स्थान में किस अध्याय में आया है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मद, मूर्छा और संन्यास का वर्णन सूत्र स्थान में किस अध्याय में किया गया है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। मद, मूर्छा और संन्यास में उत्तरोत्तर बलवान रोग, इनका क्रम क्या है? अगला प्रश्न, स्वल्प असंबंध वचन यह किस प्रकार के मद का लक्षण है? अच्छा बताइए, मद और मूर्छा के कितने प्रकार वर्णन किए गए हैं? अगला प्रश्न है, शीघ्रम च प्रतिबुध्यते यह किसके बारे में कहा गया है, वातज मूर्छा या वातज मद? चिराच्च प्रतिबुध्यते यह किसके बारे में कहा गया है, कफज मूर्छा या कफज मद? अगला प्रश्न, सस्वेदः प्रतिबुध्यते और सभिन्न वर्चः यह किसके प्रकार में कहा गया है, पित्तज मूर्छा या पित्तज मद? अगला प्रश्न, अपस्मार रोग के लक्षण किस मूर्छा में मिलते हैं? अगला प्रश्न, काष्ठीभूतो मृदोपमम् यह किसके लिए कहा गया है? बहुत सही। अब सुनिए अगला प्रश्न, नरः पतति काष्ठवत् यह किसके लिए कहा गया है? न औषधर्यना यह किसके लिए कहा गया है? आशुकारी इनमें से किसे कहा गया है, मद, मूर्छा या संन्यास को? और अगला प्रश्न इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, कौम्बघृत का प्रयोग किनमें किया जाता है? तो चलते हैं अंतिम अध्याय की ओर। और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय, यज्ञ पुरुषीयम अध्याय में प्रश्नकर्ता और आयोजक कौन है? आत्मवाद, इसके प्रवर्तक ऋषि कौन है? अगला प्रश्न है, प्रयोग भेद से आहार के भेद कितने? चलिए बताइए, हिततम शुक धान्य कौन सा है? अगला प्रश्न है, कौन सा जल हिततम बताया है? चलिए बताइए, अग्रभावों की संख्या चरक के अनुसार और वाग्भट के अनुसार कितनी है? अगला प्रश्न, स्वभाववाद यह इसके प्रवर्तक ऋषि कौन है? षड धातुवाद इसके प्रवर्तक ऋषि कौन है? कौन सी मछली अहिततम बताई गई है? सुश्रुत के अनुसार श्रेष्ठ फल कौन सा?
प्रश्न, सौमनस्य जननम, इसके लिए अग्र किनको किनको माना गया है? अगला प्रश्न, वात जनानाम, इसके लिए अग्र द्रव्य कौन सा है? अगला प्रश्न, पथ्यानाम, यह किस द्रव्य के लिए श्रेष्ठ बताया गया है? अगला प्रश्न है, पुंसत्वोपघातानि, यह किस अग्रद्रव्य के लिए कहा गया है? अगला प्रश्न, तंत्राणाम अग्र्य, यह किस कर्म को कहा गया है? अगला प्रश्न, अनुषंगीलाम, यह किस व्याधि के लिए कहा गया है? अगला प्रश्न है, रोग वर्धनानाम, यह किस हेतु के लिए अग्र माना गया है? अगला प्रश्न है, आसो की योनियां कितनी मानी गई हैं? उसके बाद अगला प्रश्न, आसव योनि की संख्याएं कितनी मानी गई हैं? तो आसव की कितनी योनियां बताई हैं? और आज का अंतिम और बहुत ही सुंदर प्रश्न, अमृतानाम किसके लिए आया है? वेल डन दोस्तों, हमने यहाँ चरक सूत्र के 25 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। चरक सूत्र के अंतिम 5 अध्याय वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम की लिंक पर ज्वाइन करें। बाय बाय।